हेलो डियर स्टूडेंट, राइट क्लिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से मैं ठाकुर सर। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आजकल काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहा है एज अ इंक्वायरी। सीपीसीटी क्या है सर, हमें सीपीसीटी क्यों करना चाहिए, सीपीसीटी की ज़रूरत क्या है, सीपीसीटी किस किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मांगा जाता है, आखिर हम क्यों करें सर सीपीसीटी। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आजकल आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखते हुए मैं ये टॉपिक जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सीपीसीटी क्या है, सबसे पहले तो मैं आपका इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ कि सीपीसीटी जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश की संस्था मैप आईटी के थ्रू लिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीपीसीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एक एजेंसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। इस नोडल एजेंसी को ही हम मैप आईटी कहते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cpct.mp.gov.in पे जाके और डिटेल भी देख सकते हो, या आपको अगर फॉर्म फिल करना हो इसका तो आप www.cpct.mp.gov.in पे जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं कि सीपीसीटी का ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर सीपीसीटी में यूज़ होने वाली पोस्ट क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीपीसीटी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार स्किल्ड मैन पावर को भर्ती करना चाहती है। आप अलग अलग पोस्ट जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, IT ऑपरेटर, पटवारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क और टाइपिस्ट हिंदी एंड इंग्लिश, तो इन सारी पोस्ट के लिए हमें सीपीसीटी पास आउट होना ही होगा। तो वे लोग जो इन पर्टिकुलर वैकेंसी में जाना चाहते हैं उन्हें तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि सीपीसीटी करना चाहिए, जो इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट पोस्ट पे जाना चाहते हैं। वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो सीपीसीटी को नॉर्मली टाइपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो एज अ प्राइवेट जॉब, वो भी सीपीसीटी कर सकते हैं। अब सीपीसीटी कौन कर सकता है, तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट या जो क्वालिफ़िकेशन वो है कि सबसे पहले जो भी सीपीसीटी करना चाहता है उसको 12th पास होना चाहिए, 18 साल से ऊपर उसकी एज होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर कोई 10th पास है और उसके पास 2 साल का पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है तो वो भी सीपीसीटी कर सकता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सीपीसीटी में जो सिलेबस है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है कि सीपीसीटी का जो टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास दिए जाते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें यहाँ पे तो टोटल 75 क्वेश्चंस में से मैथ्स के 7 से 8 क्वेश्चन लगभग, रीजनिंग के 78 क्वेश्चन, GK के 78 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। और इस 75 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है इसमें हमें 38 नंबर पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए होते हैं। देन इसके बाद जो आपका रिमेनिंग 30 मिनट बचता है, इस 30 मिनट में आपको 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए दिए जाते हैं। इस 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग में आपको 450 वर्ड लिखने के लिए दिए जाते हैं। अगर आपको 400 वर्ड ये कवर करना है तो कम से कम आपकी स्पीड जो है 30 WPM, इट मीन्स दैट कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर हम हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो हिंदी टाइपिंग के लिए हमें 15 मिनट इसके लिए भी दिए जाते हैं, और जो स्पीड मांगी जाती है वो 20 WPM की स्पीड मांगी जाती है। टाइपिंग का टेस्ट कुछ इस तरह से दिया जाएगा, सामने आपके जो जिस तरह से कुछ हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं ऐसे ही आपको 300 वर्ड लिखे रहेंगे, और नीचे जो टाइपिंग हेयर जो लिखा हुआ है इस तरह से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नीचे दिया रहेगा, और यहीं पे आपको जो है ऊपर से हिंदी पढ़ते हुए आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करोगे। कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पे इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट दिया रहेगा, जो भी आपको लिखना है वो आपके सामने रहेगा, और जो टाइपिंग हियर यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको इंग्लिश के जो 450 वर्ड हैं वो यहीं पर आपको टाइप करने होंगे। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स के कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई स्टूडेंट्स अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर इस पर्टिकुलर सीपीसीटी का जो कार्ड है अगर हम पास आउट हो जाएं तो इसे हम डाउनलोड कहाँ से करें, या ये हमारे घर आता है या हार्ड कॉपी हमारे
एड्रेस पे आती है, इसका क्या प्रोसेस है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कार्ड अगर आप पास हो जाते हो CPCT तो आप मैप IT की साइट पे जाके, मैंने साइट आपको पहले ही एक स्लाइड में बताई हुई है, आप वहाँ से उसे नोट कर सकते हैं। और अगर आप CPCT क्लियर हो जाते हैं देन उसके बाद आप अपने कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इस कार्ड की वैलिडिटी 2 साल है, यानी कि अगर आप CPCT पास आउट हो जाते हो तो 2 साल तक आप जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत CPCT क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं आप उन सब में फॉर्म फिल कर सकती हो। मैक्सिमम जितनी भी वैकेंसी आए सभी में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर कई बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ये एग्ज़ाम जो है साल में कितनी बार होता है। तो ये एग्ज़ाम मिनिमम 3 बार तो मैक्सिमम होता ही है, बट अभी कोरोना पैंडेमिक के कारण पिछले मार्च से अगर हम देखें, मार्च 2020 से अभी तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। बट आप मैप IT की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इसकी कुछ टेंटेटिव डेट दी है, जैसे 22 फरवरी के आसपास की टेंटेटिव डेट दी है, और इसके बाद भी और कई डेट आगे की भी दी हैं। तो आप ये मान के चलें कि 3 से 4 मंथ बाद एग्ज़ाम ये कंटिन्यू कंडक्ट होता रहता है। इसके बाद कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो CPCT है उसे साल में हम कितनी बार दे सकते हैं। तो CPCT के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि CPCT की मिनिमम तैयारी के लिए आपको 4 से 5 मंथ देना चाहिए। 4 से 5 मंथ में ही आप दोनों पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए, दोनों पर्टिकुलर एग्ज़ाम से मतलब है यहाँ पे टाइपिंग सेक्शंस एज वेल एज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर दोनों के लिए तैयारी कर पाएंगे। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्या MP का ही स्टूडेंट्स दे सकता है या कोई बाहर का विद्यार्थी भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि CPCT का एग्ज़ाम कोई भी ऑल ओवर इंडिया का कोई भी व्यक्ति जिसकी 12th कंप्लीट हो, 10th प्लस पॉलिटेक्निक या अदर डिप्लोमाज हों, कोई भी भारत का नागरिक इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की जो फ़ीस है 660 रुपये इसकी फ़ीस होती है। वो फ़ीस पे करके कोई भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम में आवेदन कर सकता है। देन आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा CPCT का जो मैंने सिलेबस बताया, पैटर्न बताया, सारी चीज़ें। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और कंटिन्यू बने रहें राइट क्लिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।